Okay, good afternoon everybody. How you all? कैसे हो आप लोग? Okay. See, you have again a test on periodic properties scheduled on the next Sunday. कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में है ना, ये वीके जायसवाल का लेवल 2 डिस्कस करने के लिए। ये ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने वीके जायसवाल का लेवल 2 सॉल्व किया है? ओके, अच्छा 7-8 लोग आप बता रहे हैं। 7-8 लोगों ने सॉल्व किया है। ओके फाइन। और लेवल 3 भी किसने किया है? ऐसा कोई है जो लेवल 3 लेवल 4 पूरा सॉल्व कर लिया? पूरा सॉल्व कर लिया, ओके फाइन, ठीक है। ओनली लेवल 2, ठीक है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने पूरा सॉल्व किया है दैट इज गुड। तो ठीक है, आज डिस्कस कर लेते हैं एवरीबॉडी। आज डिस्कस कर लेते हैं वीके जायसवाल ही, ठीक है। बाकी वाला जो है ओके। तो जिनके पास एक्चुअली बहुत लोगों ने बोला था ना सैटरडे को छुट्टी है, गणेश चतुर्दशी का सैटरडे को छुट्टी है। So that is why there are multiple students who said कि आज कर लो सर, क्योंकि सैटरडे को तो छुट्टी है और आज ही लास्ट लेक्चर पढ़ रहा है इस वीक का, दैट इट इज थर्सडे। कल नहीं होगा, परसों तो सैटरडे पड़ जाएगा। जिनके पास क्या नहीं है भाई, आयुष क्या नहीं है तुम्हारे पास? आयुष क्या नहीं है तुम्हारे पास? बुक, बुक नहीं है तो यू कैन परचेज इट, उसमें ऐसा क्या है? बट नॉट कंप्लीटेड, अच्छा कुछ लोगों ने कंप्लीट नहीं है। टेस्ट के पहले करो, आज ही होगा। अरे लेकिन टेस्ट के पहले और कोई लेक्चर कहाँ है अपना? तो पर अभी कितने लोगों ने कंप्लीट किया है बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड इट? अच्छा ठीक है, फाइन। तो हाफ आवर का एक्स्ट्रा लेक्चर रखो, देखेंगे। सी अभी कर लेते हैं डिस्कस। जिन्होंने किया है उनके लिए तो कर लेते हैं ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि देखो बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं, बट जो कर लिए हैं उनका, उनके लिए तो थोड़ा उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं आज डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। वीके जायसवाल जो है उसका लेवल 2, बताओ क्वेश्चन बताओ जल्दी। 1 to 5, एवरीबॉडी 1 to 5 से बताओ, 1 से लेके 5 तक। कोई डाउट है? 5। Prathamesh is asking, when magnesium is burnt in air, the compound of magnesium are magnesium oxide and, देखो मैग्नीशियम जब हवा में जलेगा तो एयर में क्या होता है एवरीबॉडी? एयर में होता है O2 और N2। तो O2 के साथ इट विल फॉर्म MgO, और N2 के साथ क्या बनेगा बताओ? Mg2+ बनाता है और नाइट्रोजन N3- बनाता है। तो एवरीबॉडी क्या बनाएगा? Mg3N2। इज दैट क्लियर? सो प्रथमेश बताओ दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हवा में जलाने पे? ए मिल रहा है, ठीक है। 6 to 10, आंसर बी दिया है, ए ही दिया है। अरे आंसर तो ए ही दिया है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू चेक? 5 का आंसर तो ए ही दिया है। प्रथमेश तुम्हारे बुक में आंसर MgCO3 दिया है क्या? सोनाली आज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर टेस्ट के पहले हमने वीकेजे का लेवल 2 भी कर लिया है डिस्कस, और आज लास्ट लेक्चर है तो हमने कर... अरे प्रथमेश तुम कोई पुराना एडिशन यूज कर रहे हो इसलिए तुम्हें आंसर बी दिया है। सब आंसर ए ही है, यू माइट बी यूजिंग एन ओल्ड एडिशन, आंसर ए ही है।
ठीक है, नेक्स्ट 6 to 10, 6 to 10 एवरीबॉडी, 6 to 10 में कुछ नहीं है, ठीक है। 7 to, फिर 11 to 15, 11 to 15, 12, 12. If period number and group number of any representative elements are same, then which of the following is incorrect regarding such of the, देखो पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम कब हो सकता है एवरीबॉडी, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम कब हो सकता है? ये एनोटेशंस, अरे यार एनोटेट मत किया करो, मुझे फिर से एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट वेट, आई नीड टू टेक द पेज अगेन। रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, स्क्रीन तुम्हें नहीं दिखेगा, थोड़ा रुक जाओ। फाइन, ओके फाइन, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ, है ना? आयुष पूछ रहा है मैं क्या करूं? अरे वेट करो भाई, तुम बुक खरीद लो। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि यदि तुमने ये वीके जायसवाल नहीं खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुम बुकलेट भी सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, बट तुम यदि अच्छा करना चाहते हो, अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके लिए मैंने रिकमेंड किया था कि ये बुक भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब ऐसा कोई कंपल्सन तो है नहीं कि तुम्हें खरीदना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यू मे परचेज इफ यू वांट टू सॉल्व मोर, ठीक है ना आयुष? तो अब यदि तुमने नहीं खरीदा है सो डोंट वरी अबाउट इट, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खरीदा है और दे आर आल्सो सॉल्विंग, तो अब चूंकि वो भी सॉल्व कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, जितना टाइम लगेगा उसके बाद बॉन्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। ध्रुविल पूछ रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है? एवरीबॉडी व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बताइए। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ये तो हमने कितनी बार डिस्कस किया ध्रुविल। नेक्स्ट क्या पूछा था? 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था ना सबने? हाँ, तो क्वेश्चन है, देखो यदि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम है एवरीबॉडी, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम है, यानी पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर किसका सेम हो सकता है? देखो तो हाइड्रोजन का हो सकता है सेम। हाइड्रोजन का पीरियड क्या है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी हाइड्रोजन का पीरियड क्या है? 1, और ग्रुप क्या है? 1। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है बताओ? बेरिलियम है। बेरिलियम देखो क्या है, पीरियड क्या है इसका? 2, और ग्रुप क्या है इसका? 2। फिर 3,3 तो होता ही नहीं है, पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 3, देखो ऐसा कोई एलिमेंट है? पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 3 कौन है बताओ? थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है बताओ एवरीबॉडी? थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? कोई नहीं है, नो एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। फोर्थ पीरियड में फोर्थ ग्रुप में कोई एलिमेंट है? टाइटेनियम है। तो इस तरह की हम बात करने वाले हैं। तो अब देखो क्या है, इस तरह की बात हमने देखी, तो एक तो हमें हाइड्रोजन मिल गया, तो हाइड्रोजन का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s1। बेरिलियम मिल गया, क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ एवरीबॉडी? 1s2 2s2, राइट। टाइटेनियम मिल गया एवरीबॉडी, टाइटेनियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? आर्गन 4s2 3d2, राइट। तो अब देखो इस तरह के एलिमेंट है हमारे पास, तो उसके बारे में हमें पूछना है कि इसमें क्या सही है। तो लिखा है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू 2 है। तो ये बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हर बार पूछा क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। इनकरेक्ट,
इनकरेक्ट बोल रहा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, ये तो करेक्ट है ना। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की ही बात किया है, ठीक है, ओके ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात किया है तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। यहाँ देखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की ही बात किया है तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, यानी हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और बेरिलियम है। आई होप ये बात सबको समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर, राइट? वी आर ऑल्सो ignoring other elements because we are only considering representative elements, ठीक है। तो अब तो यही हो गया, हाइड्रोजन और बेरिलियम हो गया। तो बताओ पहला ऑप्शन सही है क्या? पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो सकता है ना, तो ए ऑप्शन सही है या नहीं है? पूछा है कौन सा सही नहीं है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0। अजीमुथल क्वांटम नंबर एल 0 हो सकता है एवरीबॉडी? यस। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 1। अब यहाँ पे तो सिर्फ L इज इक्वल टू 0 ही है, तो ML भी 0 ही हो सकता है, 1 हो ही नहीं सकता। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है, और पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर, राइट? जिनके पास बुक नहीं है वो टेंशन नहीं लीजिए, यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप नहीं सॉल्व करना चाहते ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, बट यदि प्रैक्टिस ज्यादा करो तो अच्छा है, करना चाहिए वैसे। आदित्य पूछ रहा है व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? एवरीबॉडी, पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ये सब पता नहीं है क्या तुम लोगों को? एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं अपन? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उसको बोलते हैं ना, जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ उसको बोलते हैं भावेश, जो नहीं अट्रैक्ट होता है उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। फाइन, नेक्स्ट बताइए, 15 तक कुछ और है? 15 ओके। 15, which of the following is incorrect match for the element? 16 पूछना है, फाइन। 16 में लिखा है the set representing the correct order of ionic radius is, इसमें से कौन सा सेट करेक्ट ऑर्डर आयनिक रेडियस का रिप्रेजेंट करता है? पहला है Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Li प्लस एंड Be2 प्लस। दूसरा ऑप्शन है Na प्लस, Li प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Be2 प्लस। थर्ड ऑप्शन है Na प्लस, Mg2 प्लस, Li प्लस, Al3 प्लस, Be2 प्लस। And the option D is Na plus, Mg2 plus, Li plus and Be2 plus। तो ये हमें बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है, राइट एवरीबॉडी? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो अब बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हो, जिनके पास बुक नहीं भी है दे कैन ऑल्सो ट्राई इट, राइट? दे कैन ऑल्सो ट्राई। अब देखो करेक्ट क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस में एवरीबॉडी Na प्लस सबसे बड़ा होगा, इस बात से सब लोग कन्विंस्ड हो? तो Na प्लस तो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है? अच्छा, इसमें सबसे छोटा कौन है? Li प्लस और Be2 प्लस में सबसे छोटा कौन होगा एवरीबॉडी? Be2 प्लस। तो सबसे बड़ा Na प्लस और सबसे छोटा Be2 प्लस, ये तो सबको क्लियर हो गया, बट सारे ऑप्शंस में वैसा ही है, सारे ऑप्शंस में वैसा ही है, तो अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि Mg2 प्लस Al3 प्लस से बड़ा होगा, राइट? Mg2 प्लस जो है वो Al3 प्लस से बड़ा होगा, तो Mg2 प्लस को बड़ा दिखाया है Al3 प्लस से, ये भी ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में ही है सिवाय इसके। हाँ, अब Li प्लस जो है Mg2 प्लस से बड़ा होगा। देखो एक्चुअली में क्या है, देखो आई टेल यू कैसे। डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा है सबने? Li प्लस की साइज किसके बराबर होती है बताओ?
द Li प्लस का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? Mg के साथ. So they are almost comparable. They are almost comparable. उस केस में बड़ा बताना भी सीख नहीं है और थोड़ा हल्का ही बड़ा होगा. ये तो देखो एक्सपेरिमेंटल ही ऑलमोस्ट सेम ही होता है. तो हम जो ऑर्डर बता पाएंगे ना वो तो इसके में देखो क्या है, Mg2 प्लस को तो बड़ा आगे रखना ही है, ये बड़ा तो काट देंगे हम, और ये Li प्लस ये भी काट देंगे क्योंकि Li प्लस छोटा नहीं होगा, Mg प्लस के जैसा ही होता है. तो अब जो हमारे पास ऑप्शन बचा है या तो ये या तो ये. ठीक है एवरीबॉडी, या तो हम ये बता दें या तो हम ये बता दें. ये जो तो डेटा है ना इन दोनों में से ये बताना मुश्किल है, इसके लिए तुमको एग्जैक्ट डेटा चाहिए. आंसर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नॉर्मली क्योंकि इसके लिए तुमको एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल रेडियस चाहिए. गूगल में भी कह रहा हूँ एग्जैक्ट डेटा चाहिए, नहीं बता सकते हैं थ्योरेटिकली ऐसे. गूगल कर सकते हो बट एक्चुअली एग्जाम में तुमको थोड़ी गूगल मिलेगा अलाउ करने. नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए. 22 इस तरह का क्वेश्चन हमने किया नहीं है पहले. एक क्वेश्चन है एक्स गैस फॉर्म्स एक्स प्लस गैस एंड इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एच यहाँ पे लिखा है, इट इज हाउ मच, इट इज 720 किलो जूल पर मोल. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट. देखो 110 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है तुम्हें, 110 मिलीग्राम एक्स गैस को तुम्हें कन्वर्ट करना है एक्स प्लस गैस में, राइट. और एटॉमिक वेट इसका 7 दिया है. एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7. तो तुम्हें पता करना है कि कितना एनर्जी लगेगा इन दिस केस, राइट. तो एनर्जी कैसे निकालोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट. ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. उससे तुम्हें पता है तो एनर्जी एक मोल के लिए लगता है 720, तो एनर्जी इसके लिए क्या लगेगा 7 दिस इंटू 10 की पावर -3 इंटू 720 इंटू 10 की पावर 3, राइट. तो आएगा 110 इंटू 720/7, तो ये आ जाएगा इतना जूल, राइट. अब किलो जूल में पूछा है क्या, तो इसको 1000 से डिवाइड मार दो. तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लो क्या क्या आता है. ठीक है, सी होगा आंसर. 22 का आंसर सी होगा. ठीक है, नेक्स्ट. ये लिखना है, तो लिखना है क्या, ये आगे बढ़ जाए. 25 क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. पूछा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. और देखो ऑप्शन है ए F माइनस F, Cl माइनस Cl, बी है F Cl, Cl माइनस F माइनस, सी है F माइनस Cl माइनस Cl F, डी है F माइनस Cl माइनस F Cl. ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. क्या इनमें से सही ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का. तो अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो तुम्हें पता ही है फ्लोरीन का होता है क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो सबको समझ में आता ही होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या एवरीबॉडी. सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो फ्लोरीन का ही होता है ना, तो यही तो कहानी खत्म हो गया, इससे ज्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं. उनको आंसर दिख रहा है बी. नेक्स्ट 31 के पहले किसी का कुछ है?
ठीक है 31 कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये रिएक्शंस हमें कंसिडर करने हैं। अब देखो क्या लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है। अरे एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कितने लोगों के पास बुक नहीं है एक बार बताना, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव द बुक? क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। आकाश, अरे बहुत 3-4 लोग हैं। सिद्धि 5 6 7 8 9 10, पीडीएफ भी है तो भी चलेगा। 2/3 के पास नहीं है। अरे यार किताब खरीद लो, मतलब सही रहेगा। एक्चुअली लिखने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा, लिखने में मेरे बहुत टाइम लगता है। ठीक है मैं लिख देता हूँ। ये किलो जूल पर मोल में लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं भी। ठीक है, फिर और भी डेटा गिवन है। ठीक है, अब ये डेटा गिवन है, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी है इनके, और ये आयनाइजेशन, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है इफ द मोनोवेलेंट, क्वेश्चन है इफ, ये क्वेश्चन सबने लिख लिया एवरीबॉडी? लिख लो जल्दी फिर क्वेश्चन क्या, क्योंकि लंबा है। इफ monovalent positive ion of A divalent positive ion of B and trivalent positive ion of C have 0 electron, then the question is, ये लिख लिया सबने? Then the question is कि incorrect order of ionization energy. A C3 B2 A1, B B1 A1 C1, C C3 C2 B2 D B2 C3 A1। बताओ क्या होगा आंसर? बाकी लोगों को ट्राई करने दो या डायरेक्टली बता दो? बताओ, क्वेश्चन लिखा सबने? बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मोनोवेलेंट आयन ऑफ ए, डाइवेलेंट, देखो सबका 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? ए इज समथिंग लाइक सोडियम, राइट? नहीं, ए इज एक्चुअली हाइड्रोजन, बी इज हीलियम एंड सी इज, बताओ क्या? A is hydrogen, B is helium and C is lithium. Is that clear? तो अब बताओ इनकरेक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ एवरीबॉडी? देखो पहला ऑप्शन दिया है C3B2A1। C3 यानी क्या? 3 बार लिथियम को आयनाइज करोगे तो उसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। और B2 यानी क्या है? B2 यानी कि बोरॉन को, मतलब नहीं, B2 यानी हीलियम को दूसरी बार निकालोगे तो ज्यादा होगी। और A1, तो एवरीबॉडी ये सही है या नहीं है? 31 का ए ऑप्शन तो सही है ना? ये वाला तो सही है, लेकिन पूछा है गलत कौन सा है, तो ये सही है। इज इट करेक्ट? तो ये पूछा है गलत कौन सा है, तो ये नहीं होगा अपना आंसर। फिर B1 A1 C1, B1 मतलब देखो Li प्लस, और A1 मतलब H, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना, और C1। तो अब खुद सोचो, तुम्हारे पास B1 जो है वो B1 एक्चुअली में Li प्लस नहीं हुआ, B1 हो गया हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा,
और हाइड्रोजन का थोड़ा मुश्किल होगा रिलेटिवली कम, और सबसे कम आसान होगा, मतलब सबसे आसान होगा लिथियम का। तो ये भी तो आसान है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये भी तो आसान है, ये तो सही है ना, जो सही है वो गलत हो गया। अब फिर देखो C3, C3 मतलब क्या, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे लिथियम का तो ये सबसे ज्यादा ऑब्वियसली होगा। C2 यानी क्या, C2 किसका है, हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये भी सही है। फिर B2, B2 यानी क्या, B2 यानी कि हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी होगा वो C3 से ज्यादा नहीं होगा, ये गलत है और यही है तुम्हारा आंसर। ये समझ में आया एवरीबॉडी, समझ में आया डी कैसे आ रहा है आंसर? ओके अच्छा एक बात बताओ, हीलियम से तुमने हीलियम प्लस बनाया, +2 इलेक्ट्रॉन, और Li2+ से तुमने Li3+ बनाया +इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें नहीं लगता ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है? तो तुमको तो जनरल पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है सिंगल हाइड्रोजन, तुम लगा दो बोस थ्योरी अब, तो अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा, हीलियम का, हीलियम पॉजिटिव का +13.6 × 2² आएगा, और इसका क्या आएगा, मतलब ये हीलियम प्लस के लिए निकाला मैंने, और Li2+ का क्या होगा 13.6 × 3²। तो अब देखो ना किसका ज्यादा है, Li का ज्यादा कैसे आया देखो श्रेयस, इज दैट क्लियर? अरे बोर्स थ्योरी लगा दो यहाँ पे, अभी भी क्लियर नहीं है? दिस इज एज पर बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। Li2+ का ज्यादा होगा, तो ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, तो इसलिए पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ये Li+ का ज्यादा होगा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी इज इनकरेक्ट, दैट इज योर आंसर। ठीक है श्रेयस? अरे डी वाला ऑर्डर गलत है, और पूछा है कौन सा ऑर्डर गलत है, तो डी गलत है, तो वही आंसर होगा ना तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के पहले किसी को डाउट है? ठीक है, सिद्धेश पूछ रहा है, अरे डिस्कशन खत्म करके फिर चालू कर देंगे, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है सिद्धेश, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से, मतलब जितना क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे ज्यादा, टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा, और बच्चे यदि सवाल कम पूछते हैं तो टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन है 38 का। ग्रेटर इज द, अब ऑप्शन ए ये लिखा है ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, Z यदि ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, ये एवरीबॉडी ये बताओ सही है या गलत है? पूछा है कौन सा गलत है, तो Z ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नॉर्मली ज्यादा होता है, ये सही है क्या? ये एक गिवन पीरियड के लिए सही है, फॉर अ गिवन पीरियड इट इज करेक्ट। जैसे देख लो हाइड्रोजन फिर बढ़ता जाता है तो बढ़ता ही जाता है, तो ये फॉर अ गिवन पीरियड ये तो सही है, बट पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये अपना आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि नाइट्रोजन हैज ऑलमोस्ट जीरो, देखो नाइट्रोजन के लिए लिखा है कि नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो है, ये भी तो सही है ना, क्योंकि इसका हाफ फील्ड होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी ऑलमोस्ट सही है, तो ये गलत है। नेक्स्ट सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन द ग्रुप। देखो ये बताओ फ्लोरीन से आयोडीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है क्या? क्लोरीन का तो मैक्सिमम होता है वहां पे, ये तो सबको पता है ना। क्वेश्चन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये है डिक्रीजेस फ्रॉम F2I, ये बात सही है क्या? यहाँ पर तो आयोडीन का मैक्सिमम होता है, तो ये बात जब गलत है तो पूछा है कि कौन सी बात गलत है, तो ये वाली बात गलत है, तो आंसर सी हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के पहले किसी को डाउट है? 45 के पहले किसी को डाउट है? ठीक है,
45। देखो तुम्हारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं W, Y और Z। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी W का 2.7, WY देख सकते हैं, W के साथ X भी दिया है, फिर Y है और फिर Z है, WXYZ। X के लिए इट इज 2.1, Y के लिए 0.8 और Z के लिए 3.4। ठीक है, तो अब पूछा है कि इनमें से कौन सा विच इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, पूछ रहा है कि कौन सी बात गलत है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सी बात गलत है। ठीक है, पूछा ये जा रहा है कि कौन सी बात गलत है। पहला है WZ does not conduct electricity। WZ does not conduct electricity in solid and fused state। WZ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब ये बात बताओ, WZ कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक होगा कोवलेंट होगा, बताओ। Everybody tell me। WZ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो कितना है। Everybody tell me what is the electronegativity difference in case of WZ। It is 0.7। तो कोवलेंट कंपाउंड होगा, तो कोवलेंट कंपाउंड थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। Is that clear or not? तो ये तो सही है, लेकिन पूछा क्या है कि कौन सी बात गलत है। ठीक है, पूछा है कि कौन सी बात गलत है ये, लेकिन ये तो सही है, तो ये अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट B, YZ conducts electricity। YZ conducts electricity in fused as well as solution state। अच्छा ये सही है क्या एवरीबॉडी, ये बात सही है क्या? YZ, तो देखो Y और Z क्या है। ठीक है, तो ये आयनिक होगा या नहीं होगा, देखो डिफरेंस कितना है एवरीबॉडी, बताओ मेरे को कितना डिफरेंस है। 2.6 दिख रहा है डिफरेंस तुम्हें, तो ये तो आयनिक होगा, तो ये कंडक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाली बात भी तो सही लग रही है, तो ये आंसर सही सही, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, पूछा है कौन सा गलत है, तो ये तो सही बात है। ऑप्शन सी, XZ कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन, देखो अब पूछ रहा है कि XZ कंडक्ट करता है, XZ conducts electricity only in solution state। ये सही है क्या? XZ बताओ कैसा कंपाउंड है, अब तो तुमने लिख भी लिया होगा। XZ का डिफरेंस कितना है, कोवलेंट है ना ये, तो अब देखो ये एक तरह से पोलर कोवलेंट है। देखो XZ का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। XZ का डिफरेंस है 1.3। ठीक है, XZ का डिफरेंस है 1.3। तो अब ये पानी में डालोगे तो जैसे HCl टाइप हो गया ना ये, एवरीबॉडी ये HCl टाइप हो गया, पानी में डालोगे तो कंडक्ट कर सकता है ना ये सोल्यूशन में। एवरीबॉडी ये पोलर कोवलेंट है ना, ठीक ठाक पोलर कोवलेंट है। राइट, जैसे लेट अस से वी टॉक अबाउट HCl, तो HCl में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.2 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है एवरीबॉडी, क्लोरीन का अराउंड कितना होता है बताना एक बार, चेक करना। 3.5 के आसपास, 3.3 3.4 के आसपास होता है, तो ये भी तो 1.1 के आसपास डिफरेंस रहता है, तो ये भी तो कंडक्ट कर ही लेता है ना पानी में, बट ये मोल्टेन स्टेट में नहीं करता। ठीक है, 3.2 के आसपास होता है एक्चुअली, और ये 2.18 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस 1 है, तो ये भी ठीक ही है एक तरह से। देख लेते हैं ऑप्शन डी को पढ़ने के बाद। XZ कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा WZ कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में क्या, फ्यूज्ड स्टेट में WZ कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, देखो लास्ट ऑप्शन है
लास्ट ऑप्शन दिया है WZ conducts electricity in fused state. Fused state समझते हो? पिघलाया हुआ स्टेट, जैसे तुमने नमक को गर्म कर दिया और पिघल गया नमक, उसमें तुमने पानी नहीं डाला, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूज्ड स्टेट. मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड फ्यूज्ड स्टेट. तो मोल्टन स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड थोड़ी कंडक्ट करता है, मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है. समझ में आ रही है बात? मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है, तो ये तो कोवलेंट है, तो ये गलत है और ये अपना आंसर है. एवरीबॉडी सबको समझ में आया कैसे आंसर है? नेक्स्ट नेक्स्ट 51 तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई. फ्यूज्ड स्टेट मतलब पिघलाया हुआ स्टेट, बताया तो आयुष. फ्यूज्ड स्टेट मतलब पिघलाया हुआ स्टेट. फ्यूज्ड स्टेट मतलब पिघलाया हुआ स्टेट. जैसे नमक को पानी में डालो, सीधा गर्म इतना करो कि पिघल जाए. प्रथमेश, देयर इज नो 51 क्वेश्चन नंबर. अरे भैया तुम्हारे पास पता नहीं कौन सा एडिशन है, पुराना एडिशन होगा तुम्हारे पास. 51 तो है ही नहीं क्वेश्चन. अच्छा, लेट अस मूव टू. अरे कहाँ है? अच्छा, कौन सा एडिशन यूज कर रहे हो तुम लोग? विच एडिशन आर यू यूजिंग? 13th एडिशन. तो 13th एडिशन में है? 13th एडिशन में तो नहीं है, 12th एडिशन में भी नहीं होगा, 11th एडिशन में भी नहीं होगा. तुम यदि 3 साल से ज्यादा पुराना यूज कर रहे हो तो उसमें हो सकता है होगा. फाइन, ओके, लेट अस मूव टू लेवल 3. लेवल 3 में बताओ. पैसेज 12. ओके, पैसेज 3. पैसेज 3 है द आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन. अच्छा, वो आयनाइजेशन एनर्जी वाली बात. उसका क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्वाइनेज मेटल्स. एवरीबॉडी, डू यू नो व्हाट आर क्वाइनेज मेटल्स? क्वाइनेज मेटल किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है? जिनसे क्वाइन बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वाइन एज. पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का है. सिक्के किसके बनते हैं बताओ? कॉपर के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं. तो वो क्वाइनेज मेटल है, मतलब उनसे सिक्के बनाए जाते हैं. तो आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ट्रेंड क्या है? ऑप्शन दिया है AU AG CU. ऑप्शन बी इज गिवन CU AG AU. सी दिया है AU CU AG. डी दिया है AG CU AU. तो अब बताओ एवरीबॉडी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बताओ किसका होगा? एवरीबॉडी बताओ, सबसे ज्यादा AU का होगा. इस बात से समझ में आ रही है? बताओ. देखो AU कहां पे होता है? सी, कॉपर होता है 3D सीरीज में, ठीक है? ठीक है ना? AG होता है 4D सीरीज में, और AU होता है 5D सीरीज में. कुछ समझ में आ रहा है? और सारे के सारे ग्रुप एक ही में आते हैं, तुम देख लो. ऑल ऑफ देम कम इन द सेम ग्रुप, एंड दैट इज ग्रुप 11. दैट इज ग्रुप 11. तो क्या लगता है तुम्हें, क्या होना चाहिए ऑर्डर? सबसे ज्यादा AU. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा AU. एक संख्या पैसेज 3. सबसे ज्यादा AU होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? AG होना चाहिए, एंड देन CU होना चाहिए. ये होना चाहिए AU AG CU. ए आंसर होना चाहिए. बट हाँ, लेकिन देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. अब डीप जो तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए. बट तुम्हें पता है रिएक्टिविटी, यदि तुम देखो, रिएक्टिविटी तो सबसे कम किसकी है?
गोल्ड तो रिएक्ट करता ही नहीं है, नोबल मेटल है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर तो एक तरह से नोबल मेटल है ना, ठीक है एवरीबॉडी, गोल्ड और सिल्वर तो एक तरह से नोबल मेटल है। ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, जैसे तुम्हें ये तो एयू सबसे ज्यादा होगा, तुम यदि कॉपर और सिल्वर का कंपेयर करना चाहते हो तो डेटा ही देखो, इट डजंट फ्रेम अ सुटेबल क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में हम नहीं आंसर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। डिक्रीज करता है पैसेज 12, पैसेज 12, पैसेज 12 में कौन सा क्वेश्चन? ऑल। देखो पी क्यू आर एंड एस ये एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड, लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि among these one element is a metal and rest are non-metals, ठीक है। और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दे रखा है पी क्यू आर एस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऑर्डर है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फाइन, सो अभी तुम्हें करना क्या है, पूछा ये क्या है ऑप्शंस में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज H प्लस इज रिमूव। देखो H प्लस पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग linkage release of H plus is relatively easier। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इस केस में H प्लस निकलना आसान है। अब जरा देखो ऑप्शंस, अब देखो क्योंकि हमको लिखना है तो टाइम तो लग रहा है हमें। किस केस में निकालना सबसे आसान होगा बताओ? H प्लस कहां से सबसे ज्यादा निकालेगा कि जल्दी निकलेगा बताओ? कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एवरीबॉडी, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे जरा समझने की कोशिश करो, हमने यही सीखा था ना कि ये वाला बॉन्ड यदि ज्यादा पोलर है तो ये निकलता है, तो ये बॉन्ड कम पोलर होना चाहिए, तो जो S सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यही सबसे ज्यादा होगा ना, H प्लस निकालना आसान। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये तो बेसिक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड, which compound is expected to form an amphoteric oxide? कौन सा कंपाउंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकता है? P Q R एंड S। अब बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो थर्ड पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, और S जो है वो ऑक्साइड बनाता है, फिर क्या आ जाएगा? सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम होगा।
तो अब पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट की बात हो रही है। तो तुम्हें क्या लगता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होनी चाहिए? देखो यहाँ पर कोई भी, जैसे तुम देखो एम्फोटेरिक तो सिर्फ एल्युमिनियम ही बनाता है यहाँ पे, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका? पी ही होगा ना। एवरीबॉडी इज दैट, क्योंकि यहाँ तो कोई बेसिक तो बनाता है नहीं। तो अब नेक्स्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द कंपाउंड इज हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट मतलब समझते हो, वैलेंसी 4 से कम। एवरीबॉडी, हाइपोवैलेंट मतलब वैलेंसी 4 से कम, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ही हाइपोवैलेंट होता है, तो हाइपोवैलेंट भी यहाँ पे एल्युमिनियम ही होगा, पी होगा इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवैलेंट, उसका भी आंसर पी होगा क्योंकि वहां एल्युमिनियम ही बनेगा। नेक्स्ट पैसेज 13 क्वेश्चन 1। अच्छा देखते हैं, आज लगता है पूरा तुम लोग को आगे सॉल्व कियो, मोर देन वन करेक्ट सॉल्व किए हो क्या? ठीक है, अब देखो इसको समझाना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बड़ा अजीब सा फोटो है। ए बी सी डी एक्स टी यू वी डब्ल्यू एस आर। अच्छा, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज परचेज इट बिकॉज इसमें क्या डिस्कशन बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, लिखने में बहुत टाइम लगेगा मुझे ऐसे क्वेश्चन। ये इस तरह से एक नेटवर्क बनाया हुआ है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इन द ग्राउंड स्टेट, अब चारों क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं 4n, L1 है, M1 है, ठीक है, और S1 -1/2 है, और लिखा हुआ है एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी of element X in the ground state is equal to 4। तो अब तुम्हें A पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रथमेश तुम्हें किसमें डाउट है? 1 में ना, पैसेज 13 का किसमें डाउट है? 1 क्वेश्चन में या 2 में? ओके, तो क्वेश्चन 1 है कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है, इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है इसमें, ठीक है, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक मोमेंट UVA, ऑप्शन बी एटॉमिक रेडियस EXT, आयनाइजेशन एनर्जी RXB, and stability F3 plus, E3 plus and X3 plus। ओके, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या हमें क्या करना क्या है। सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ ऑल 4 नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रखा है। दिस इज एज पर पीरियोडिक टेबल। अब ये ब्लॉक कौन सा है हमें पहले तो ये पहचानना है, जस्ट मिनट, है ना। दिस इज एज पर पीरियोडिक टेबल, थोड़ा रुको, समय लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो अब ये पीरियोडिक टेबल है और आपको लिख रखा है कि वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर एक्स, ये जो है वो किसी एलिमेंट एक्स के लिए है। तो अब ये इसका 4 क्वांटम नंबर लिखा है, तो अब ये बताओ ये कौन सा ब्लॉक हो गया? दिस इज पी ब्लॉक, राइट, एंड 4th पीरियड, राइट। L इज इक्वल टू 1 है तो 4th पीरियड पी ब्लॉक हो गया। और M इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 1 यानी क्या समझ रहे हो?
-1 0 +1 इस तरह से रहता है, और s इज इक्वल टू -2। तो तुम्हें क्या लगता है ये एलिमेंट कौन सा है एवरीबॉडी? फोर्थ पीरियड में ये कौन सा एलिमेंट है एवरीबॉडी? कैन यू गेस विच एलिमेंट इज दिस? देखो होता ही क्या है, 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिखाया हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये गैलियम वाली बात हो रही है, राइट। तो अब तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये एलिमेंट क्या होगा लास्ट, जैसे मान लो 4s2 4p3, ठीक है ना, और s है -1/2। तो ये क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां गया है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया है, तभी हम बोल पा रहे हैं बीच में। तो ये मेरे ख्याल से जो है, दिस इज योर एलिमेंट आर्सेनिक, राइट एवरीबॉडी। ये आर्सेनिक है ना, एक्स आर्सेनिक है, ये समझ में आ रहा है? एक्स है आर्सेनिक। तो अब बताओ डी क्या होगा फिर एवरीबॉडी? एक्स यदि आर्सेनिक है तो डी क्या होगा एवरीबॉडी? हम लिख लेते हैं, एक्स यहाँ पे आर्सेनिक है, डी हो जाएगा क्या, जर्मेनियम, और सी क्या होगा एवरीबॉडी? गैलियम। और एस क्या होगा? सेलेनियम, गुड। और आर क्या होगा? ब्रोमीन, ओके। उसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें देखो क्या क्या करना है, UVA, तो हमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए करना है। तो ये देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ हो गया ये, और ये हो गया क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या एलिमेंट आ जाएगा बताओ? ये आएगा ऑक्सीजन, और ये क्या आएगा, फ्लोरीन। फिर हम बना लेते हैं पूरा Bi, ठीक है, ये आ गया एस्टेटीन, और ये क्या आ जाएगा, Pb, और ये क्या आएगा, थैलियम। तो अब हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब देखो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट U, तो ये वाला एलिमेंट U है, फिर लिखा है V, तो ये वाला एलिमेंट V है, और है A कौन सा एलिमेंट है, ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है एवरीबॉडी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? नाइट्रोजन में। तो ये तो सही है। फिर V कौन है? V ऑक्सीजन में 2, और बोरॉन में तो 1, तो ये तो सही है ना एवरीबॉडी, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर एवरीबॉडी, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। लेकिन पूछा क्या है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये तो करेक्ट है ना एवरीबॉडी, ये तो पूछा है कि कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये अपना आंसर होगा नहीं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस E, तो E कौन सा एलिमेंट है? E तुम्हारा ये है, दिस इज Sb। X कौन सा एलिमेंट है? तो X है तुम्हारा ये आर्सेनिक। और T कौन सा एलिमेंट है? T इज दिस एलिमेंट फॉस्फोरस, राइट। अब बताओ एटॉमिक रेडियस E का सबसे ज्यादा होगा, ये तो सही है ना एवरीबॉडी, तो ये सही है, तो आंसर तो हमको गलत बताना है कौन सा है, तो ये तो सही हो गया। उसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी R, X और B का कंपेयर करना है। तो एवरीबॉडी आयनाइजेशन एनर्जी R, अब R देखो कौन सा एलिमेंट है, R है ब्रोमीन, ठीक है। X कौन सा एलिमेंट है? X तो आर्सेनिक है ही। और B कौन सा एलिमेंट है? B है तुम्हारा एल्यूमिनियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी ब्रोमीन का ज्यादा होगा, ठीक है। और R तो ये भी सही है ऑर्डर एवरीबॉडी, ये भी सही है ना, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमको तो गलत पहचानना है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन, दैट इज डी, स्टेबिलिटी F3+। F3+ कौन है? F देखो कौन है यहाँ पर एवरीबॉडी, व्हाट इज F? F इज Bi, तो F3+, ठीक है। फिर E3+ कौन सा है? E एलिमेंट देख लो कौन है, E है ये Sb, और X क्या है? तो अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये तो गलत है, तो ये अपना आंसर है। सो दैट इज आवर आंसर, आंसर इज डी।
इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बड़ा टाइम लग जाता है लेकिन लिखना पड़ता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोर देन वन करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन है मोर देन वन करेक्ट। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखते हैं। और अच्छा 6 के बाद 19, ठीक है। क्वेश्चन 6 में लिखा है, फिर मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तुम लोग वैसे ही क्वेश्चन बता रहे हो, STU। अरे तो लिखना, बाकी लोग क्या करेंगे फिर? क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा ना हमको। क्वेश्चन है STU आर दी aqueous chlorides, are aqueous chlorides of elements X, Y and Z, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हमारे ग्रुप में एक स्टूडेंट ने पीडीएफ डाला। पीडीएफ किसी के पास है तो डाल दो ग्रुप में। कौन से ग्रुप में डाला है पीडीएफ? अच्छा, किसी के पास पीडीएफ है क्या एवरीबॉडी? कैन यू सेंड इट टू मी एंड आई विल अपलोड इन द ग्रुप। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटी एकेडमी 2022 वाले ग्रुप में मैं डालूंगा। वो किसी के पास है तो भेजो मुझे। ठीक है, तो ये तो तुमने शायद पूरा बुक ही भेजा है ना? ठीक है ठीक है, आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड। पूरा बुक नहीं है किसी के पास? आई गेस दिस इज अ कंप्लीट। हाँ, एक तो एक ही चैप्टर है ये। ठीक है, आई होप अब तो सबके पास है। तो कैन यू नाउ कम टू दैट टॉपिक? एवरीबॉडी कैन यू नाउ कम टू टॉपिक? मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन पढ़ लोगे सब? ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। ये है मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 6। एवरीबॉडी प्लीज रीड द क्वेश्चन। एवरीबॉडी प्लीज रीड द क्वेश्चन। आई होप यू हैव कम टू दैट। तो देखो क्वेश्चन है, एस टी एंड यू आर एक्वस क्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है, एस टी यू आर एक्वस क्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई एंड जेड आर इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना? एक्स वाई और जेड मतलब ये एक्स वाई और जेड सेम पीरियड में लाई करते हैं। और U गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ NaOH। ठीक है, U जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, UOH X क्या होगा? व्हाइट होगा। अब देखो इसके लिए फिर जरूरत है अलग अलग किसी चीजों की। बट दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व एज मोर NaOH इज एडेड। व्हाइट PPT, ठीक है, NaOH में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, when NaOH is added to T, when NaOH is added to T, white precipitate forms। ये TOH बनेगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि NaOH डालने पे व्हाइट नॉट सोल्यूबल, ये घुलता भी नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? when NaOH is added to T, ठीक है ठीक है ठीक है, S does not precipitate, और S तो प्रेसिपिटेट बनाता ही नहीं। SOHX प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, नो PPT। अच्छा, कुछ आइडिया लग रहा है? ये जो पहला कंपाउंड है तुम्हें नहीं लगता एम्फोटेरिक होगा?
एवरीबॉडी, जो पहला कंपाउंड है, डू यू थिंक इट विल बी एम्फोटेरिक? क्योंकि एम्फोटेरिक है ना, जो कि जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, वो एम्फोटेरिक होता है और वो पानी में डालने के बाद प्रेसिपिटेट टाइप बना लेता है, और NaOH एक्सेस डालोगे तो मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है, और इसलिए मेटा एल्यूमिनेट घुल जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ पे पीपीटी तो ये बनाता ही नहीं है, इसका मतलब ये घुल जाता है, ये सॉल्युबल है। तो तुम्हें क्या लगता है एवरीबॉडी, जरा समझने की कोशिश करो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तीनों के तीनों मेटल हैं, समझ में आ रहा है? या सिद्धेश, आई हैव गॉट द पीडीएफ, मुझे पीडीएफ मिल गया है, 279 पेजेस, इसमें शायद से 5 चैप्टर है। हाँ ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो अब एक बात समझने की कोशिश करो, ये तीनों के तीनों मेटल है ना, क्योंकि नॉन मेटल्स तो NaOH में घुलेंगे ही नहीं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तीनों के तीनों नॉन मेटल है, सॉरी मेटल है, क्योंकि घुल रहे हैं, और तो तीनों के तीनों मेटल है, ये बात हमको क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि देखो एक्वस क्लोराइड्स हैं X Y एंड Z के, और X Y से उसकी बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम X Y और Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ कंपेयर कर सकते हैं क्या एवरीबॉडी? यहाँ पर हम X Y और Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हैं? बिकॉज हमें तो कोई हिंट दिया नहीं है इनके बारे में। ऑप्शन ए तो क्लियर है, ऑप्शन ए अपना सही है। पीरियोडिक टेबल ही तो सिद्धेश हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए तो सही है। इज दैट क्लियर? देखो अभी यहाँ पे X जो है, अरे S ने X के साथ कुछ कंपाउंड बनाया, ठीक है, और Y के साथ बनाया, और ये तीनों क्लोराइड बना रहे हैं, ये तो लिखा है ना क्लोराइड, STU एक्वस क्लोराइड्स हैं, तो XYZ एलिमेंट्स के। ओके ओके, हमने STU को एलिमेंट ही मान लिया है। X इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, ये X Y एंड Z है, और ये एलिमेंट्स हैं, राइट, एक्वस क्लोराइड है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम ये तो बोल ही सकते हैं कि तीनों के तीनों मेटल है, वो बात तो क्लियर हो गई हमारी। दूसरी बात जो है, किसी बच्चे ने फुल बुक पीडीएफ मांगा है, फुल बुक पीडीएफ तो नहीं आया किसी के पास, मेरे पास भी नहीं है। किसने भेजा अभी लास्ट में? 98901, आई डोंट हैव फुल बुक पीडीएफ। ओके सुदीप, आई डोंट हैव फुल बुक पीडीएफ, अभी पीरियोडिक टेबल से ही काम चला लो। सो आई होप इट इज क्लियर कि पहला वाला मेटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ सबसे ज्यादा किसकी है एवरीबॉडी? अब तो हम बता सकते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Y। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसका होगा बताओ? Y का होगा। Z बोल रहे हो? अरे एक बात बताओ, ये बात बताओ, ये व्हाइट पीपीटी है नहीं एम्फोटेरिक है? ये तो व्हाइट पीपीटी बनाता ही नहीं है, जो कि घुलता भी नहीं है, और Z तो पीपीटी बनाता ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, ये एम्फोटेरिक हो गया, मतलब ये एल्यूमिनियम टाइप हो गया, और X, अब ये इसको यदि हम एल्यूमिनियम मानते हैं, तो नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? एल्यूमिनियम के जस्ट बगल में क्या आता है? सिलिकॉन आता है, उसके बाद जस्ट में क्या आता है बताओ एवरीडी, बताओ क्या आता है? फास्फोरस आता है ना। तो अब फास्फोरस बेस में घुलता है क्या? तो अब जरा देखो, इस तरह से हम यदि समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम X टू Y टू Z। तो अब देखो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बना, ये घुलेगा नहीं, तो एक तरह से तुम्हें नहीं लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ ही रही है, हाँ, ये घुलता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम X टू Y टू Z, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत है ना एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है ये गलत कैसे है? ये एक्चुअली कुछ इस तरह के एलिमेंट हो जाएंगे, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड बनेगा, फिर SiOH बनेगा, जो कि एसिडिक होने लग जाता है, और POH होल थ्राइस तो एक्चुअली में एसिड है, तो ये घुल जाएगा, राइट, ये तो एसिड ही है।
ठीक है, ये भी थोड़ा एसिडिक ही होता है। तो अब ये गलत है। XYZ could be सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। देखो XYZ सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हो सकते हैं क्या? X सोडियम हो सकता है क्या एवरीबॉडी? जरा सोचो, सोडियम हो सकता है X? व्हाइट पीपीटी बनाता है क्या ये? X तो सोडियम नहीं हो सकता, व्हाइट पीपीटी तो नहीं बनाता। Z हो सकता है सोडियम, नहीं ये तो गलत है। नो बेसिक, ये गलत है। और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम X टू Y टू Z, ये सही है। इसका आंसर ए और डी होगा। एवरीबॉडी आंसर होगा ए और डी। कुछ और आंसर दिया है क्या? एवरीबॉडी कुछ और आंसर दिया है? कर लो। नहीं, ए और सी तो नहीं हो सकता। ए और सी नहीं हो सकता, इट वुड बी ए एंड डी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 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 19। एक्चुअली किसी बच्चे ने मुझे भेजा है। देयर इज समबडी हु हैज सेंड मी, नेम इज यश। ओके, लेट अस कम डाउन टू द क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है? एन एलिमेंट x प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज। देखो लास्ट एलिमेंट मतलब n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है। एवरीबॉडी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 का मतलब समझ रहे हो क्या है? एवरीबॉडी इसका मतलब 4 समझते हो क्या है? हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? देखो n इज इक्वल टू 3 और ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो समझ में आ गया होगा। एवरीबॉडी n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये तो p ब्लॉक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। और अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है, यानी 2s प्लस 1 इज 4। सो 2s क्या है एवरीबॉडी? 3। तो s क्या है? 3/2। s 3/2 का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया ना, s यहाँ पे 3/2 आया, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब तो हो गया ना ये। अब ये देखो तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है, ये फास्फोरस है एक्चुअली में। दिस इज फास्फोरस। समझ में आया नहीं आया? अब तो ही गया। तो एलिमेंट एक्स तुम्हारा थर्ड पीरियड में फास्फोरस है। इज दैट क्लियर? तो पहला ऑप्शन सही है एवरीबॉडी? पहला ऑप्शन सही है या नहीं है? सही है। दूसरा ऑप्शन, वैलेंस शेयर ऑफ एलिमेंट एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो वैलेंस शेल यदि तुम देखो एस, इसका वैलेंस शेल मतलब क्या है इसका बताओ? तो सिमेट्रिकली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, देख लो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में भी 3। ठीक है, 19 19 मोर देन 1 करेक्ट में। सिद्धेश 19 मोर देन 1 करेक्ट में, ये तुम्हारा लेवल 2 में आ रहा है। नहीं, लेवल 3 में आएगा ये। किधर है लेवल, क्या है इसका? लेवल 3 में आ रहा है। लेवल 3 में मोर देन 1 करेक्ट। और एक्स हैज फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल, ये तो नहीं होगा, तो ए और बी होगा, सी और डी गलत है। नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट है कैसे हमने ए और बी बताया? किसी को डाउट है क्या? हाँ ना, कुछ बोलो। 11 Pranav, you are moving backwards. क्वेश्चन नंबर 11, which of the following pair of elements have same number of electron? ये तो काउंट कर सकते हो ना। ए क्यू एम एन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा है। जैसे 11 में एम एन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। और fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d6। तो वैलेंस शेल क्या है इसके लिए बताओ? आउटर मोस्ट शेल तो 4 है ना प्रणव, आउटर मोस्ट शेल तो इसका 4 ही है ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो सही तो है ये। वैलेंस शेल तो 4 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए ये भी होगा आंसर। नेक्स्ट, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। 49 49 के पहले किसी का कुछ नहीं है एवरीबॉडी? 49 के पहले किसी का कुछ नहीं है? ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ कि ये जो 49 क्वेश्चन है ये क्या है? डोंट यू थिंक इट इज बॉर्न हेबर साइकिल? एवरीबॉडी, ये तो बॉर्न हेबर साइकिल है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया ये तो। ये है बॉर्न हेबर साइकिल। इसमें ये पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग बॉर्न हेबर साइकिल वेयर डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 डेल्टा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आर डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। देखो डेल्टा H2 क्या है? बोरॉन का सब्लिमेशन। और डेल्टा H3 क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन। तो तुम्हें लगता है कि सब्लिमेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन तो हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए, ये सही है? ये तो सही है ना एवरीबॉडी? बॉन्ड डिसोसिएशन और सब्लिमेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए, राइट? तो ये तो सही है। अब लिखा है डेल्टा H1, डेल्टा H1 क्या है? अच्छा ये डेल्टा H1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा H2 प्लस 3/2 डेल्टा H3 प्लस 2 डेल्टा H4 प्लस 3 डेल्टा H5, 3 डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें? सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? इसमें तो डायरेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हम तो ऐसे ही करते थे ना, डायरेक्टली हम ऐड कर देते थे। तो बी भी तो सही है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एक्स इज नेगेटिव। एक्चुअली बोरॉन किसके साथ रिएक्ट करेगा इस तरह से पता है? ऑक्सीजन के साथ, और बनाएगा B2O3। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव तो होता ही नहीं है कभी भी, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। व्हाट इज द पेज नंबर? पेज नंबर 33 है सिद्धेश, पेज नंबर 33 है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, ऑप्शन सी। नाउ ऑप्शन डी, डेल्टा H1 मस्ट बी नेगेटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा H1 ओवरऑल तो नेगेटिव होगा तभी अपने आप बनेगा ना एवरीबॉडी? डेल्टा H नेगेटिव होगा तभी अपने आप बनेगा, इज दैट क्लियर? तो ये भी तो सही है। डेल्टा H टोटल हम लोग लिखते थे, वो यदि नेगेटिव है तो ही अपने आप बनेगा ना, स्पॉन्टेनियसली अपने आप बनेगा। तो आंसर ए बी डी होगा। नेक्स्ट, ऐसा नेसेसरी नहीं कैसे है श्रेयस? अरे कोई चीज अपने आप बन रही है, एक बात बताओ, कोई चीज तभी होगी ना जब ओवरऑल प्रोसेस में अपने आप हीट निकले। तुम्हें हीट देना पड़ेगा तो थोड़ी होगा वो। इज दैट क्लियर और नॉट? सी गलत कैसे है? अरे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एंडोथर्मिक होता है ना श्रेयस। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले के बाद वाले सारे एंडोथर्मिक होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, और कुछ है लेवल 3 में? और है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव करते हैं अभी। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, रुको एक सेकंड रुक जाओ। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन 4, subjective question 4. Consider the following Bohr-Haber cycle for formation of MX3 solid. Calculate the value Q1 by 50 where Q1 is electron affinity in kilojoule per mole. अच्छा देखो, हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना, कि हमने एक रिलेशन लिखा था, तुम्हें याद होगा Bohr-Haber साइकिल में। एवरीबॉडी, हमने एक रिलेशन लिखा था Bohr-Haber साइकिल में, याद है? भूल गए? जैसे तुम्हारे पास ये है मेटल सॉलिड प्लस
3/2 x2 गैस फॉर्म्स mx3 सॉलिड। तो अब ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन है, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें बनाना है M3+, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सब्लिमेशन 150 दिया है, फिर आयनाइजेशन हमें 3 बार करना पड़ेगा, राइट, तो वो भी 350 दिया है, ठीक है, प्लस इसका बॉन्ड डिसोसिएशन क्या दिया है। अच्छा, ये टोटल हीट दिया है या फिर पर मोल दिया है, वो तो टोटल हीट ही होगा 200, जस्ट अ मिनट, ठीक है, प्लस Q माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस 750। तो अब ये निकल तो जाएगा, देखो 350 प्लस 150 कितना हो गया, 500 प्लस 200 700, तो ये आया माइनस 300। तो एवरीबडी व्हाट इज इट, ये आया 450 माइनस 450। सो माइनस 450 बाई 50 क्या आएगा, एवरीबडी पूछा गया है Q1, Q बाई 450 क्या आएगा, Q बाई 50 सॉरी, तो माइनस 450 बाई 50 कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है एवरीबडी, 9 होगा आंसर, इसका आंसर 9 होगा। बट एक्चुअली रुक जाओ 9 जो है, 9 इज फॉर हाउ मेनी एलिमेंट्स, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ एक सेकंड, 9 जो दिया है वो कितने एलिमेंट्स के लिए है एवरीबॉडी बताओ, वो 3 के लिए है ना एवरीबॉडी, 3 के लिए है, यहाँ पर इन्होंने Q लिखा है और Q1 पूछा है, Q1 क्या है वो देखना पड़ेगा। 9 इज फॉर 3 मोल, ये समझ में आया, 3 मोल X के लिए है वो, तो पर मोल क्या आएगा एवरीबॉडी, तो 1 मोल के लिए क्या आएगा, 3 आएगा, 9/3, द आंसर शुड बी 3 सॉरी, आंसर कुछ अलग दिया एक्चुअली, Q1 उन्होंने पूछा है, क्या अलग दिया आंसर उन्होंने, अरे एक्चुअली इन्होंने डेटा ही नहीं दिया है सही से, एक्चुअली समझ रहे हो क्या क्या इन्होंने डेटा सही से नहीं दिया है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो दिया है 200, उनको लिखना चाहिए ना कि वो पर मोल है, मतलब वो टोटल है, वो पर मोल है, तो ये पर मोल वाली बात को हमें 2, तो इसको हमको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये टोटल नहीं दिया है, पर मोल दिया है, दैट इज नॉट द थिंग। वो मेथड क्या है, ये जो तुम्हारा डेल्टा HF है, ये पर मोल 150 प्लस 350 और ये पर मोल 200 है, तो 200 इंटू 3/2 करना पड़ेगा, और यदि इसका पर मोल देखेंगे तो 3Q1 मान लेते हैं क्योंकि वो पर मोल हो जाएगा, -1000 इज इक्वल टू 750, तो अब ये आ जाएगा तुम्हारा 500 प्लस 300 प्लस 3Q1 is Siddesh, we are talking about question number 4 on the subjective part. So this is 800 plus 3Q is equal to 250. So 3Q is how much? Everybody क्या आ रहा है 3Q? 250 minus 800. कितना आया 3Q बताओ? Minus 550. So Q क्या आ रहा है? Minus 550 by 3. Now this is Q1. Now let us say Q1 by 50. So that is 550 by 50 into 3. ठीक है, तो ये आएगा, ये कितना आ रहा है 11/3, 11/3 आ रहा है ये, so that is approximately 4, that is coming out to be 11/3, ठीक है, so this is 3.66 approximately 4, ठीक है, और मेथड कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज है। सिद्धेश वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 और सब्जेक्टिव टाइप, सिद्धेश हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप, इज दैट क्लियर, लिख तो रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव टाइप, जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कि अपने अपने ऊपर है कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो नहीं हो सॉल्व कर रहे हो तो इतना टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्लोली इंप्रूव योर स्पीड।
नॉट एन इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अरे ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ माइनस यू बाई 100। ठीक है, तो अब जरा देखो अलग अलग चीजें क्या है। तुम्हारे पास ए बी एक सॉल्ट है, डेल्टा एच एफ क्या आएगा? पहला इसका आएगा सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन, ठीक है, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन बाय 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस जो तुम्हारा लैटिस एनर्जी है वो आ जाएगा। यही है ना? तो अब डेल्टा एच एफ टोटल दिया है, क्या दिया है देखते हैं। यू क्या पूछा है? बोर नेबर साइकिल में तो यही करना होता है श्रेयस। तुम्हें इक्वेशन लिखना आता है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो फाइनली अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन लिखा है। a प्लस 1/2 b2 ये दिया है तुम्हें, ए बी बनता है, तो ये डेल्टा एच एफ तुम्हें दे रखा है। डेल्टा एच एफ तुम आई विल टेल यू ना 424 किलो जूल पर मोल दिया है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये तो -424 हो गया। फिगर से उठाते जाओ, फिगर थोड़ा सा अजीब तरीके से इन्होंने लिखा है। एवरीबॉडी ये 424 वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना कुछ बोलो यार। ये डेल्टा एच एफ तो समझ में आ रहा है ना 424? ये भी नहीं समझ में आ रहा। अब देखो तुम्हें क्या है, सब्लिमेशन एंथैल्पी इसमें से ढूंढना है। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी देखो क्या है, कहीं मिला? सब्लिमेशन एंथैल्पी नहीं, ये लिखा ही कुछ अजीब तरह से। हाँ दिया है 108 दिया है। मिला है एवरीबॉडी 108? तुम्हें मिलेगा ए सॉलिड से बॉन्ड डिसोसिएशन लिखा है, फिर आयनाइजेशन लिखा है, वो क्वेश्चन में मिस्टेक है। उन्होंने सही से रिप्रेजेंट नहीं किया है इसको। इन्होंने लिखा है ए सॉलिड से ए प्लस सॉलिड और इसको लिख दिया सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। तो रिप्रेजेंट गलत से किया है, डोंट वरी अबाउट दैट। 108 है ना, वो रिप्रेजेंटेशन उसका सही नहीं है। 108 प्लस 495 अब प्लस बी डी बाई 2, तो बी डी इसका दिया है 242, तो 242/2 हो जाएगा। इसके बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ दिया है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ यहाँ देखो इंफॉर्मेशन अजीब तरह से इसमें लिखा है, -348 और -u/10, तो ये -u है। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है u? दिस इज -4 और ये आ जाएगा, कितना है देख लो कितना आता है। ये 376 आ रहा है। एवरीबॉडी इसको प्लस u लिख देते हैं, तो u कितना आएगा एवरीबॉडी? u एक सेकंड 376 आ रहा है क्या? हाँ ये आ रहा है -424 -376 और ये वैल्यू आती है 800। तो u/10 -u/10 कितना आ रहा है एवरीबॉडी? -u/10 आ रहा है -u/100, 8 आएगा। ठीक है श्रेयस, 8 होगा आंसर। अरे एक्चुअली इन्होंने लिखा है अजीब तरीके से जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, और कोई डाउट है एवरीबॉडी? और कोई डाउट है? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6। अच्छा 6 के अलावा और कुछ है बताओ, मुझे एक बार बता दो क्या क्या करना है। 6 और 6 और कोई 6 के आगे 6 ही ना सिर्फ? ठीक है, क्वेश्चन 6 सिर्फ करना है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर एच एफ लिविस बेसिक कैरेक्टर। एक बात बताओ, लिविस बेसिक कैरेक्टर जो है किसके बेसिस पे डिपेंड करता है? लिविस बेस कौन अच्छा होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ लिविस बेस वाली बात हो रही है। लिविस बेस वैसे हमने पढ़ा नहीं है एवरीबॉडी, हमने लिविस एसिड लिविस बेस पढ़ा है अभी? तो इसके बेसिस पे अभी कैसे बता दूं?
बता दूं, देखो एक्चुअली लिविस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सके, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे NH3 इज ए लिविस बेस। NH3 क्या है? लिविस बेस है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है आसानी से ना, वो लिविस बेस होता है। जैसे देखो पानी में यदि तुम NH3 में H+ डालते हो तो ये NH4+ बन जाता है, यानी आराम आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट। तो लिविस बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है आसानी से। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिविस बेस वो होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट रेडियस, Q/R ज्यादा हो जिसका। तो देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर है, सबके पास 3-3 लोन पेयर है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? F का। तो ये लुईस बेसिक कैरेक्टर है, ये ऑर्डर सही है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये लुईस बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर सही है। तो 1 तो सही है। तो x निकालना है कि करेक्ट कितना है, तो पहला करेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी करेक्ट है, पहला करेक्ट है, ये करेक्ट लिख लेते हैं। दूसरा ऑर्डर T4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बताओ ये सही है या नहीं सही है? CH4 CCl4 CF4, जैसे जैसे बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव होता जा रहा है, हाईली पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ये भी तो सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा ना, ये भी करेक्ट है। अब 3 Mg2+ K+ S2- और Se2-। एवरीबॉडी, ये ऑर्डर सही है, ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है Ni, Pd और Pt। तो अब ये तुम्हें लगता है ना, प्लैटिनम में क्या होता है? प्लैटिनम एवरीबॉडी, प्लैटिनम एक तरह से नोबल मेटल है। प्लैटिनम एक नोबल मेटल है, तो इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो तुम डी ब्लॉक में ही पढ़ोगे, तो ये तो अभी नहीं बता सकते। वी हैव नॉट स्टडीड इट एवरीबॉडी, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। 6 और 5 हम बोल सकते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम 5 बता सकते हैं। 5 कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये तो सही है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 1 वाला ऑर्डर तो मैंने लिविस बेसिक, सिद्धेश टेंशन मत लो, 1 वाला जो ऑर्डर है वो हम बाद में सीखेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह के टॉपिक्स के हैं जो हमने अभी पढ़े नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 5 तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वो भी सही है। लैटिस एनर्जी का ट्रेंड 6 में सही है एवरीबॉडी, लैटिस एनर्जी का ट्रेंड सही है ना, हमने पढ़ा है। 4th वाला रॉन्ग है। सी एक्चुअली वी कैन नॉट कमेंट, रुक जाओ, डी ब्लॉक की चीजें हैं ये सब। ओके, नाउ टॉक अबाउट 7। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर जो है वो सही है क्या? देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? I- का होता है, ये तो गलत है एवरीबॉडी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा I- का होगा। 7 इज रॉन्ग। एक्वस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी L3+ का सही होगा, ये सही है, 8 इज करेक्ट। ओके, नाउ 9। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का। ये भी ये क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट। लुईस एसिडिक कैरेक्टर, फिर देखो लुईस एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा जिसके जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, ठीक है। तो ये तो सही है ट्रेंड, वैकेंट ऑर्बिटल भी ज्यादा है इसके।
तो अब देख लो कितना सही है और कितने गलत है। बट रुक जाओ, देयर आर टू थिंग्स जो कि फंस रहे हैं, जो हम बाद ही में करेंगे इसको, बट मैंने जनरली जो हमारे सिलेबस में था हम उतना बता दिया है। और किसी को कुछ है? 10th नहीं समझे? अरे ल्यूइस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? श्रेयस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो और जिसके ऊपर ऑर्बिटल्स ज्यादा हो, ठीक है? जैसे Al और Si दोनों के पास खाली ऑर्बिटल ज्यादा है, मोर वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है? और इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल कम है, ठीक है? और इसका दूसरा रीजन है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस टेंडेंसी बताता है। और कुछ तो नहीं है ना एवरीबॉडी? डन। 9 फॉल्स दिया है, 9 फॉल्स दिया है, 9 रॉन्ग दिया है क्या? सही तो दिया है ये, 9 तो सही दिया है। एवरीबॉडी 9 ऑप्शन रॉन्ग दिया है क्या? एक मिनट मैं चेक ही कर लेता हूं, तुम एक्सपेरिमेंटली डेटा वेरीफाई कर लेते हो, ठीक है? वेरीफाई कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, अच्छा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था? ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो होता है -333 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन का जो होता है इट इज -349, ब्रोमीन का इट इज -325, आयोडीन का -296। ये है ट्रेंड, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली यही आता है। सबसे ज्यादा क्लोरीन, देखो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ओके, देन यू हैव फ्लोरीन, सॉरी, हाँ, देन यू हैव फ्लोरीन एंड देन यू हैव ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है? ये ट्रेंड है, तो ये हाँ ठीक है, वेरी गलत है, ये गलत है। हाँ यहाँ तो ठीक है, ये गलत है। अच्छा हो गया, और कुछ तो नहीं है ना एवरीबॉडी? ठीक है, फिर गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। जो लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो लोग भी टेंशन मत लीजिए, आपका जो संडे को एग्जाम है दैट इज ऑन मेंस लेवल, सो डोंट वरी अबाउट इट, द एग्जाम इज ऑन मेंस लेवल, सो डोंट वरी, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं आएंगे।